नमस्कार साथियों। जब हमारा पौधा बड़ा हो जाता है और गमला छोटा हो जाता है तब हमें पौधे की रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत होती है और हम रिपोर्टिंग करते भी हैं। बहुत से जने रिपोर्टिंग तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद उनका पौधा ख़राब हो जाता है। तो आज मैं पौधे की रिपोर्टिंग करने का बिल्कुल सही तरीका बताने जा रहा हूँ और ऐसा तरीका बताऊँगा, अगर इस तरीके से आप रिपोर्टिंग करते हैं तो आपका पौधा कभी ख़राब नहीं होगा। मैं इसका अपडेट भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं ये जो अमरूद का पौधा दिख रहा है मेरा, इस पौधे को रिपोर्टिंग करूंगा इस बड़े कंटेनर में, क्योंकि इसकी जो जड़ें फैल गई हैं चारों तरफ और कंटेनर छोटा रह गया है। इस पर अमरूद भी बहुत लग रहे हैं, ये देखिए और ये देखिए और ये देखिए, और फूल भी बतेरे लग रहे हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं अपने सामने कितने फूल लग रहे हैं इस पर। तो आज मैं इसी पौधे को रिपोर्टिंग करूंगा और कुछ महीने बाद इसमें ढेरों अमरूद हार्वेस्ट भी करूंगा। तो चलिए बताते हैं इसके बारे में कि किस तरीके से हमें पौधे की रिपोर्टिंग करनी है। सबसे पहले जो हमने मल्चिंग की हुई है, इस मल्चिंग को हटाना है इस तरीके से। और एक और बात का ध्यान रखें, जब हमें रिपोर्टिंग करनी है पौधे की, उस पौधे में पानी देना बंद कर दीजिए 1-2 दिन से, अगर गर्मी पड़ रही है तो। और चौमासे में 8-10 दिन से पानी देना बंद कर दीजिए, जब तक मिट्टी इस तरीके की सूख नहीं जामती। और आप मेरे पौधे को भी देखेंगे हल्का हल्का सूखा सा हो रहा है। ये इसी कारण हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें 1-2 दिन से पानी देना बंद कर दिया है और मिट्टी थोड़ी सूखी पड़ने लग गई है। आप देख सकते हैं कितनी सूखी मिट्टी हो गई है ये। तो इस तरीके से आपको केवल पौधा मरे नहीं और मिट्टी सूख जाए, इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद अब हम अपनी सॉइल मिक्स और कंटेनर तैयार कर लेते हैं। मैं इस वाले कंटेनर में लगाऊंगा। आप प्लास्टिक की जो फ्रूट क्रेट होती है इस तरीके की, उसमें भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पौधे को ज़्यादा जड़ तो फैलेंगी। आप चाहें तो इससे बड़ा कंटेनर ले सकते हैं, मैं ये वाला कंटेनर ही ले रहा हूँ। अब इसमें हम पहली लेयर डालेंगे हमारी सूखी पत्तियों की और कटिंग किए हुए पौधों की, क्योंकि इससे ये होगा हमारा कि ये धीरे धीरे करके नीचे डिकम्पोज भी हो जाएंगे और फिर पानी का अच्छा ड्रेनेज भी बनाते रहेंगे, ड्रेनेज सिस्टम भी। तो एक लेयर आपको इस तरीके से डालनी है, इसको अच्छे से फैला लेना है जैसे कि मैं फैला रहा हूँ। ये हमारे नीचे कुछ समय बाद डिकम्पोज होने लग जाएगी और इसका कंपोस्ट बन जाएगा, जो कि पौधे को न्यूट्रिशन इससे मिलता रहेगा। काफी कारगर चीज होती है। आप भी नीचे हर पौधे में जड़ लगा सकते हैं। और कोई भी पौधे की कटिंग करें तो इस तरीके से इसका ये इकट्ठा कर लीजिए, कटिंग किया हुआ सामान। ये मैंने कटी हुई डालियां और वो डाल दिए हैं पत्ती फत्ती। अब इसके बाद मैं इसकी मिट्टी तैयार करूंगा। अमरूद के पौधे के लिए भुरभुरी, वेल ड्रेन्ड और न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी की ज़रूरत होती है, वह बनाने जा रहे हैं अब हम। वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाने के लिए हमें 30% ले रहे हैं नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल, जो कि आप अपने खेत से ला सकते हैं। और ऐसी जगह से लाएंगे जहाँ केमिकल का प्रयोग ना किया गया हो, केमिकल यानी कि डीएपी यूरिया का प्रयोग ना किया गया हो, ऐसे खेत से लाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं ऐसे ही खेत से मिट्टी लाया था और इसी मिट्टी को ले रहा हूँ। और काफ़ी अच्छी मिट्टी है ये, न्यूट्रिशन से भरपूर है और वेल ड्रेन भी है। 30% हमें ऐसी मिट्टी ले लेनी है। इसके बाद आपको लेनी है 30% रेत या बालू। मेरे पास ये रेत है, रेतीली मिट्टी है, इसको भी मिला रहा हूँ मैं 30%। और 30% मैंने इसमें नॉर्मल मिट्टी मिलाई है, 30% आपको रेत या बालू मिलानी है, क्योंकि हमारा पानी अच्छे से ड्रेनेज हो सके। इसके बाद हमें लेनी है 30% वर्मी कंपोस्ट, या फिर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गाय के गोबर की खाद यूज कर सकते हैं। और मेरे पास भी वर्मी कंपोस्ट फिलहाल नहीं है तो मैं भी गाय के गोबर का यूज ही कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखें, गाय के गोबर की जो फर्टिलाइज़र है वह अच्छे से डिकम्पोस्ट होना चाहिए, थोड़ा कच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कच्चा रहेगा तो हमारे जो पौधे की जड़ें हैं वह गल जाएंगी और ख़राब हो जाएंगी, या फिर उसमें फंगस लग सकता है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि कंपोस्ट लेना है वह अच्छे से डिकम्पोस्ट होना चाहिए। तो 30% में ये ले रहा हूँ।
तो ये देखिए 30% मैंने इसमें नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल, 30% रेत या बालू और 30% वर्मी कंपोस्ट या गाय के गोबर की खाद ले ली है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आपके पास अगर आप बोन मील यूज करना चाहते हैं तो 10 पर कुछ थोड़ा बहुत बोन मील भी डाल सकते हैं, या फिर सरसों की खली डाल सकते हैं। और आपके पास नीम खली है तो नीम खली आप थोड़ी सी एक मुट्ठी के बराबर नीम खली भी डाल सकते हैं। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि जो हमारी मिट्टी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो अच्छे से काम भी करेगी और पौधे को बराबर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। हालांकि हम न्यूट्रिशन तो बाहर से भी दे सकते हैं, मगर मिट्टी में भी न्यूट्रिशन होना चाहिए, तभी हमारा पौधा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो इस तरीके से ये लीजिए, देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया है। सारी सॉइल मिक्स को इस कंटेनर में भरेंगे इस तरीके से। कुछ पहली लेयर, एक लेयर इस तरीके से बनाएंगे, फिर उसके बाद हम अपने जो पौधा है उसको निकालेंगे अपने गमले में से। और निकालते समय सावधानी बरतनी होती है हमें, क्योंकि हमारा जो पौधा खराब ना हो और इसकी जड़ वहीं की वहीं रहे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। निकालने से पहले इसकी जो ऊपर ऊपर की मिट्टी है इस तरीके की, उसको इसी सॉइल मिक्स में खिला लेते हैं, ताकि निकलने में और भी आसानी हो। अक्सर बड़े पौधे को निकालने में, छोटे गमले में से निकालने में दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, तो वो दिक्कत हमें भी फेस करनी पड़ेगी। ये देखिए कुछ थोड़ी बहुत मिट्टी निकालने के बाद इसकी जड़ दिखने लग गई हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से जड़ निकाल ली है इसकी। अब कुछ इस तरीके का टूल लेके हम इनकी जो साइडों से ढीली करेंगे इसको, ताकि हमारी जो बाल्टी में या कंटेनर में रूट रॉट हो गई हैं वो निकल तो आएंगी। और अब थोड़ा बहुत खींच के देखेंगे, इस तरीके से आराम आराम से खींचना है हमें। और नहीं आ रहा है तो अभी फिर से थोड़ी बहुत मिट्टी को इस तरीके से साइडों से ढीली करेंगे। थोड़ी बहुत दिक्कत इसी में निकालने में आती है, और उसके बाद हमारा पौधा आराम से ट्रांसफर हो जाता है। तो देखिए नीचे से सारी मिट्टी निकालने के बाद हमारा जो पौधा है अब निकलने लग गया है। और बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा जो पौधे का रूट बॉल है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पौधा है तो रूट बॉल पर ही निर्मित है। और इसकी जो हमारी सॉइल है इसको भी हम इसी में डाल देंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कैसी सॉइल है, और इसमें गिट्टी भी है, गिट्टी को मैं निकाल दूंगा। तो देखिए इस तरीके से रखने के बाद हमने इसमें थोड़ी बहुत अपनी सॉइल मिक्स भर ली है। अब हम इसको यहाँ तक कंप्लीटली भर लेंगे कंटेनर को। चलिए पहले इसको भर लेते हैं सॉइल मिक्स से, और मैंने जो बताया था उसी तरीके से आपको सॉइल मिक्स बनाना है। तो ये देखिए पौधा लगाने के बाद अब हम और भी सॉइल मिक्स इसमें डाल रहे हैं, ताकि मैंने बताया था यहाँ तक भर जाना चाहिए। यहाँ तक हम पौधे को भरेंगे, इसकी जड़ों तक इतना इतना हमें इसका जो सॉइल मिक्स से भर लेना है कंटेनर, क्योंकि अभी तो थोड़ी बहुत मिट्टी बैठेगी भी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो मिट्टी डालने के बाद मिट्टी हमारी बैठती है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा ही भर कर रखना है, क्योंकि थोड़ी बहुत हमारी मिट्टी बैठेगी भी पानी डालने के बाद और पौधा लगने के बाद। तो ये देखिए हमारा पौधा लग के अब तैयार हो गया है कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये साइड में रखना है, और साइड में रखने के बाद इसमें वाटरिंग करनी है। ये देखिए यहाँ मैंने अच्छे से सेट कर दिया है ये पौधा, और अब हम इसके बाद इसमें वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग आपको कोई वाटरिंग कैन से या किसी फरेदार चीज़ से ही करनी है, क्योंकि हमारे जो पौधा मिट्टी है वो उखड़े नहीं, और धीरे धीरे वाटरिंग ही करनी है आपको। फुहारे की मदद से आप वाटरिंग कर सकते हैं। और उसके बाद अगर थोड़ी बहुत मिट्टी और भी बैठ जाती है तो आप आराम से आगे की साइड डाल सकते हैं आगे। और मैं इस पौधे पर, सारे पौधे पर स्प्रे कर रहा हूँ पानी का, और नीचे तक अच्छे से भर दूंगा जब तक
हमारे जो कंटेनर के ड्रेनेज होल हैं उनसे वाटरिंग निकलने नहीं लग जाती। तो इतनी वाटरिंग करनी है हमें, और देखेंगे कि हमारा ये पौधा है जो लग गया है। तो मिलते हैं इसके अपडेट के साथ कि क्या अपडेट रहेगा इनका, और इन अमरूदों का क्या रहेगा, और इनकी हार्वेस्टिंग की भी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा मैं। तो मेरा पौधा लगकर तैयार हो गया है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नॉलेजेबल जानकारी के साथ।